बूंद बूंद पानी के लिए तरसते महाराष्ट्र में दरअसल हम आ पहुंचे हैं बुल्ढाना। और बुल्ढाना में दरअसल एक ऐसा सच आज आपको दिखाने वाले हैं जिसको देख के आपको हैरत इसलिए होगी क्योंकि आजादी के बाद से किसानों को लेकर, खेती को लेकर, सिंचाई व्यवस्था को लेकर एक आदर्श रूपरेखा बुल्ढाना में ही बनाई गई थी। हम जहां पर खड़े हैं ये दरअसल नलगंगा प्रोजेक्ट है, नलगंगा डैम है। और आजादी के बाद देश के 10 डैम जो बनाए गए थे और नेहरू जी के एक विचार था कि डैम के जरिए किसानों को एक राहत मिलेगी, वो डैम आज की तारीख में एकदम सूखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें 2 बूंद पानी तक नहीं है और बिल्कुल सपाट जमीन नजर आ रही है। इन स्थितियों के बीच क्या यह माना जाए कि किसानों को लेकर सरकार का नजरिया बिल्कुल इस लिहाज से चलता है कि हां, हमने सिर्फ बजट दे दिया, पैसा दे दिया, बात इतनी भर हो गई। एक बात और बता दें, आज हमारे पास 4 से 5 गांव के किसान भी पहुंचे हुए हैं। और 1960 के दौर में यहां पर जमीन किसानों से ली गई थी, तब 1 एकड़ जमीन की कीमत लगाई गई थी 168 रुपए। और अब जो बुल्ढाना में जमीन ली जा रही है इसी तरह की सिंचाई परियोजना के लिए, उसमें 2 लाख प्रति एकड़ दी जाती है। किसानों की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया, स्थिति बिगड़ती चली गई, हालात बद से बदतर होते चले गए, पीढ़ियां लगातार गुजरती चली गई, अपना पेट भर जाए यही बहुत बड़ी बात हो गई। इन सब के बीच ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बार बार लगता है कि किसानों को लेकर और सूखे को लेकर दोनों को जोड़ा जाए तो लगता है कि जैसे मरघट में आकर खड़े हो गए। पानी इस बार है नहीं, खेत में बिल्कुल पानी नहीं, पानी नहीं। कर्ज निकाला, हाँ। उन्होंने लाइन काट दिया। अच्छा। वो पानी राखी ठहरा उन्होंने सब, हाँ। पानी किसानों को दिया नहीं। हाँ। इससे तो राज वो इंग्रज का अच्छा था, ये राज कुछ अच्छा नहीं है, किसानों के लिए लायक नहीं है। आपकी जमीन भी इस प्रोजेक्ट में हाँ गई है, 65 जमीन? एकड़ गई। कितनी जमीन? 65 एकड़ 65। और क्या कीमत मिली थी? 200 रुपए तो 165 रुपए एकड़ से जमीन का पैसा मिला। और कुछ नफा फायदा कुछ नहीं। आज तक भी हमारे पास ऐसा कुछ पुरावा नहीं कि हम धर्मग्रस्त है, ऐसा परमिट भी नहीं है। इनकी उम्र 11 बरस थी जिस वक्त ये जमीन इनके ली गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, और वहां पे हालात आप देख सकते हैं। आपकी भी जमीन इस प्रोजेक्ट में गई है? हमारी जमीन इस प्रोजेक्ट में गई है। अच्छा, तो अब क्या हालात है पानी को लेकर? अभी क्या पानी के हालात तो बहुत गंभीर है अभी, जैसे थे वैसे, उससे बद से बदतर दिन पर दिन होते जा रहे हैं। नहीं तो रास्ता क्या है, क्योंकि डैम के लिए जमीन ली जाती है किसानों की, और किसान के पास जमीन नहीं बचती है, उसको जो मुआवजा मिलता है उसके बाद उसका जीवन कैसे चलेगा? ये आप लोग के सामने क्या संकट है? संकट मुआवजा जो है आज 165 रुपए। आज आप देखेंगे कि 1960 का जो 165 है आज 2010 है। लोगों को मुआवजा उस टाइम में भी करीबन 4 से 5 हजार एकड़ उस टाइम में मिलना था, मगर मिला नहीं। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट अफेक्ट जो लोगों को वादा किया था कि वो सर्विस देंगे यहाँ के लोगों को, एक भी यहाँ के जो कुटुंब है एक को भी आज तक जॉब मिला नहीं है, जवाब मिला नहीं। लेकिन इन सब के बीच देखिए मोताला में हमें, और यहाँ की पंचायत समिति के सदस्य भी हमारे साथ हैं। पंचायत अपने तौर पर क्या सोचती है किसानों को लेकर, सूखे को लेकर और सरकार को लेकर? देखिए, ये पिछले 3 साल से हमारा जो तालुका है ये 3 साल से सूखाग्रस्त है। बार बार सरकार इस बार हम देख रहे हैं एकदम पानी नहीं है। इस बार तो पूरी यानी जो कसर थी वो पूरी निकाल दी है। और जो सरकार का अभी मोताला तालुका जो है हमारा दुष्कालग्रस्त जाहिर हुआ है, ये दुष्कालग्रस्त जाहिर होने के बाद में, लेकिन आज तक इसके लिए उपाय योजना जो है, जो कुछ भी दुष्कालग्रस्त जाहिर करने के बाद में शेतकरी लोग जो है उनके लिए कुछ ना कुछ नया। एक मिनट, शेतकारी का बात है, बड़ा ये महत्वपूर्ण मसला है कि दरअसल जब से महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले की बात आई है, सिंचाई और किसान और खेत को लेकर पूरी शासन व्यवस्था एकदम खामोश हो गई है। किसान अब क्या करे, किसान करे क्या करे, बताइए। कुछ अब हमारे हाथ में तो है ही नहीं कुछ। ऐसी बात है कि भाई जो है अपना बचावा, अब ना सरकार पे भरोसा रखो, ना निसर्ग जो कोई बोलते कि भाई कोई शक्ति है ऐसी की जो चलाती है, वो भी अब हमारा इम्तिहान ले रही। नहीं, कौन सी शक्ति है जो चलाती अब है? बोलते कि निसर्ग है, निसर्ग बोलते, कोई उसको भगवान बोलता, कोई कुछ बोलते, तो उसके भरोसे चल रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल है, भगवान के भरोसे अगर देश की व्यवस्था चलने लगे। हम आपको एक नजारा दिखाते हैं कि दरअसल बुल्ढाना की जो स्थिति है उसमें यहां पर सिर्फ 2% जमीन ऐसी है जो सिंचाई होती है, बाकी सारी की सारी जमीन किसान के हाथ है। आसमान से पानी पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो वह भी चौपट। और सब में कपास उगाना है और कपास के लिए ज्यादा पानी चाहिए, पानी है नहीं, कपास की कीमत मिलती नहीं है। इन सारे सवालों के बीच अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि बुल्ढाना एक ऐसी जगह है
जहां पे दर्जनों प्रोजेक्ट हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम लौटते हैं। विदर्भ का सबसे सूखा इलाका अगर कोई है तो वो बुल्ढाना है। लेकिन बुल्ढाना का एक दूसरा सच भी है। दरअसल यहां पर एक दो नहीं 37 परियोजनाएं हैं। 4 बड़े डैम, 4 मंझोले डैम और 28 ऐसे डैम जिनके जरिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बीते 25 बरस में तकरीबन 20,000 करोड़ की लूट सिर्फ इस डैम के नाम पर हो गई। पानी पहुंचा नहीं। किसान की हालत यह है कि हर डैम के नाम पर उसकी जमीन ले तो ली जाती है, लेकिन डैम बनता नहीं, पानी आता नहीं। उसके बाद वो करे तो क्या करे? हथेली भी खाली, पेट भी खाली और जमीन भी बंजर और सूखी हुई। पहले बात किसानों की, फिर उसके बाद बात डैम की करेंगे। बुल्ढाना के 60% किसानों की स्थिति यह है कि वो खेत पर बैलगाड़ी लेकर तो आते हैं, लेकिन खेत पर करें क्या? क्योंकि पानी 2 बूंद नहीं और यहां पे चारा तक नहीं है। यानी पशुधन हो या आदमी हो, स्थिति दोनों की बद से बदतर है। क्या हालत है किसानों की इस बार? किसानों की हालत बहुत गंभीर है। पानी सूखा है, सब पानी नहीं मिल रहा है किसानों को। डैम में है, डैम में थोड़ा बहुत पानी है, वो भी जाते हैं पीने के लिए थोड़ा बहुत। तो ये क्या पहली बार ऐसी हालत हुई है? ये पहली बार हुई, 41 साल के बाद हुई है ये हालत। किसान कहता है उसने बुजुर्गों से सुना था कि दरअसल एक बार यहाँ अकाल आया था, लेकिन स्थिति 40 बरस बाद वाकई ये है कि सूखा पड़ा हुआ है। हम दरअसल आपको लिए चलते हैं। इस दौर में सरकार ने बहुत काम किया, एक से एक परियोजना ले आए। 25 बरस पहले एक जीगांव प्रोजेक्ट आया था, वहां पर चलिए उस वक्त उसकी कीमत थी सिर्फ 4 करोड़ रुपए और आज की तारीख में ये करोड़ रुपए 4 लाख करोड़ हो चुके हैं। ये खेल होता कैसे है? चलिए चलते हैं जीगांव प्रोजेक्ट और उस डैम को देखने के लिए। इस पूरे इलाके में जो आप देख पा रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में यहां पर एक वक्त सभ्यता थी, 32 गांव थे। वो 32 गांव इसकी डूब क्षेत्र में आ गए। पानी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। लेकिन कीजिएगा क्या? बावजूद इसके कहा जाता है कि डैम है और प्रोजेक्ट है। कितना पैसा किस रूप में बहाया गया हम आपको दिखाते हैं और यह भी बताते हैं दरअसल स्थिति कितनी विकट है बुल्ढाना की, खास तौर से सिंचाई को लेकर। जीगांव डैम के जरिए पानी चाहे ना मिला हो, लेकिन इसने बहुतरों की जेब भर दी और वारे न्यारे कर दिए। क्योंकि 1988 में इस डैम की कीमत लगाई गई थी 394 करोड़ 83 लाख रुपए। जिस वक्त अजीत पवार सिंचाई मंत्री बने, उस समय तक इसकी कीमत पहुंच चुकी थी 900 करोड़ और 2009 तक आते आते इसकी कीमत 4000 करोड़ भी पार कर गई। किसके पास ये पैसा गया? किस इंजीनियर ने कितना पैसा खाया? पूरी बाबुओं की सूची सरकार के पास है। सवाल खाली ये है कि दरअसल इतनी बड़ी तादाद में जो यहां से गांव उजाड़ दिए गए, उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं। और सबको लगा था डैम बनेगा तो खेतों तक पानी पहुंचेगा, लेकिन किसे पता था अपनी जमीन भी जुड़ेगी, खेत भी नहीं बचेंगे। और गांव के हाल के भीतर जो हम आपको दिखाएं, उससे पहले यह दिखा देते हैं कितने लोग इस जगह से निर्वासित कर दिए गए, भगा दिए गए और अब कौन कौन से खेत बचे हैं जहां अब लोग बचेंगे नहीं। जीगांव डैम की त्रासदी है कितनी महत्वपूर्ण, यह भी जरा समझ लीजिए। क्योंकि जीगांव दरअसल जिस गांव पे नाम पड़ा है वो दूर में नजर आ रहा है, वह भी डूब जाएगा। उसके पीछे खारखुंडी गांव है जिसमें पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। और महत्वपूर्ण इन सब के बीच यह भी है कि अभी यहां पर जो भी काम हुआ है, इन सब के बीच एक हफ्ते पहले ही एक टेंडर निकला जिसमें कहा गया कि यहां बेसिक एमिनिटीज यानी न्यूनतम जरूरतों के लिए एक टेंडर निकाला गया, जिसमें कहा गया खारखुंडी गांव का पुनर्वास करना है, सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, हैंडपंप लगाना है। लेकिन स्थिति आपके सामने है। ये सारे गांव, कितने गांव डूबे हैं? क्योंकि सरकार बता रही है 2760 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कितने गांव डूबे हैं? 32 गांव है इसमें। 32 गांव डूबे हैं। हाँ। और बाकी कुछ ऐसे गांव भी है जो आधे डूबे आधे नहीं डूबे? हाँ है ना। अच्छा। हाँ अभी उसमें तो अभी पानी नहीं गया। पानी रुकने के बाद भी वो डूबने के समझेंगे अपने को कितना डूबा कितना नहीं डूबा। लेकिन पानी अभी इस पूरे इलाके में है नहीं। हाँ। और डैम बन रहा है। हाँ। तो लोग करें तो क्या करें? किसानी कैसे खेती हो रही है? तो वो अभी कैसा, उनको तो समझ में नहीं आता करना क्या नहीं करना। वो जो अपने फसल निकालते पूरी, उसमें से एक आधे से भी कम फसल निकाल रहे वो लोग, ये धरण के डरने से। डैम के सबसे नजदीक के गांव जो डूब तो जाएंगे, लेकिन वहां भी जब पानी नहीं है तो ऐसे में वो कोई क्या बुल्ढाना का पेट भरेगा? और सरकार के पास क्या वाकई कोई जवाब है? जरा गांव वालों से ही पूछते हैं, सरकार कोई जवाब दे पाएगी?
देखिए हम सबसे नजदीक के गांव टाकली गांव में जो डैम के सबसे बगल का गांव है, वहां के लोग क्या कहते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरीके का ये सूखा है। तो पाचपोर जी, क्या खेतों में बिल्कुल पानी नहीं है? नहीं नहीं, पानी से तो नहीं। फिर कैसे खेती कैसे हो रही है? आता खेती देवाच्या भरोसा रहे थे। अच्छा, हाँ, तो ये डैम के सबसे नजदीक है गांव आपका, और पानी बोलते हैं बिल्कुल नहीं है। हाँ, पानी नहीं हुआ। तो ये क्या गांव तो ये डूब जाएगा? हाँ, डूब जाए। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद वो मुमनाथ के पास, अच्छा हाँ उसके पास है हमारा गाँव। अच्छा, उधर भी पानी नहीं है। और पीने का पानी है कि नहीं है? नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है? नहीं है। अब क्या, कि गंदा पानी है कि पीने का पानी ही नहीं है? गंदा पानी पीने का पानी नहीं है ना। और तो फिर गाय भैंस क्या खाता है, क्या खाता पीता है सब? क्या गाय भैंस चारा है, चारा है, मिलता है, चारा है, खाया था, थोड़ा फार तो रहता है ना चारा। सिर्फ एक डैम का सवाल नहीं है। दरअसल हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि जिगांव डैम तो सबसे बड़ा डैम है जिससे 1 लाख हेक्टेयर जमीन सींचने की बात हो रही थी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, बुल्ढाना एक ऐसा जिला है जहां 37 छोटे बड़े मंझोले डैम की परिकल्पना की गई और बीते 25 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 20,000 करोड़, आंकड़ा नोट कर लीजिए, 20,000 करोड़ रुपए बढ़ते चले गए। डैम एक भी पूरा नहीं हुआ। सिंचाई व्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल है और उन सब के बीच लोग रहते हैं, खुश रहते हैं, एक आस और उम्मीद के आसरे रहते हैं। लेकिन इस बरस सूखे ने सबकी उम्मीद को डिगा दिया है। यह स्थिति बुल्ढाना जिले की है। रवि राठौड़ कैमरा पर्सन के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, बुल्ढाना, टाकली गांव। दरअसल गांव का मतलब तो हवा, पानी और खेत खलियान ही होता है। लेकिन देखिए सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ हवा बची है क्योंकि सरकार की इस पे चलती नहीं है। किसान को चाहिए क्या? किसान को खेती को पानी चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। पानी। किसान को क्या चाहिए? और धर्म में जमीन जाए, उनको नौकरी की चाहिए, नौकरी भी चाहिए। किसान को क्या चाहिए? किसान को पानी चाहिए। और जो महाराष्ट्र में आईपीएल का जो तमाचा भी चल रहा है, वो हमारा ख्याल है वो फौरन बंद होना चाहिए। क्योंकि बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि किसान महाराष्ट्र बूंद बूंद को तरस रहा है और यहाँ एक चौके पे 1 लाख 2 लाख दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता के साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है। किसान को जो चाहिए 2 लाइन में बता दीजिए। किसान को चाहिए खेत को पानी। जरा अपनी कविता की लाइन बता दीजिए। हाँ, मराठी में हाँ। लिखता हूँ कि जब किसान की बात सोचता हूँ तो दिल में कुछ सवाल आते हैं। बोलिए बोलिए। कि हलके कधी होणार का, दुःख हे मातीतले कधी तरी भरणार का, घाव हे छातीतले दुःख हे मातीतले, कालजांनी पेरली आश्वासने दारात माझ्या। नेता लोग, ये दर्द है किसानों का। हम तो सफर पे निकले हुए हैं। कल आपसे मिलेंगे दरअसल जालना में जो मराठवाड़ा में प्रवेश करेंगे। लेकिन विदर्भ की हालत क्या है ये हम लगातार दिखाते रहे। और कल आपसे मिलेंगे मराठवाड़ा में जो तरस रहा है वाकई 2-2 बूंद पानी के लिए।